हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे साथियों। बोर्ड एग्जाम का समय बहुत ही करीब है और इस करीब की घड़ी में आपके 7 नंबर पक्के होने जा रहे हैं इस एक वीडियो के द्वारा साथियों। जो साथियों आज टॉपिक है वो हमारा है पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध हम लोग बताएंगे और ये भी बताऊंगा निबंध कैसे लिखा जाता है। निबंध छोड़ कर मत आइएगा, अगर कुछ नहीं लिखोगे तो जीरो मिलेगा, लेकिन अगर कुछ भी लिख के आओगे तो जीरो नहीं, कुछ ना कुछ नंबर जरूर मिलेगा साथियों। हेडिंग्स बना बना के लिखना है, कैसे भी लिखना है, लेकिन पूरा लिख कर आना है, नंबर आपको जरूर मिलेगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक जरूर करिएगा साथियों। आइए साथियों आगे। टॉपिक जो है वो पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव है और इस संकेत बिंदु को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूपरेखा। बहुत लोग इसे रूपरेखा के नाम से जानते हैं, तो रूपरेखा भी बोल सकते हैं आप इसे, या संकेत बिंदु भी बोला जा सकता है। इसमें क्या है, प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार और कारण, प्रदूषण से होने वाली हानियाँ, प्रदूषण को रोकने के उपाय, उपसंहार। जो मेन हेडिंग है वो प्रस्तावना है और उपसंहार है। ये सभी निबंध में कॉमन है। शुरुआत में प्रस्तावना डालना होता है, उपसंहार डालना होता है। प्रस्तावना में आपको उसका इंट्रोडक्शन देना होता है कि आप क्या लिखने जा रहे हो, किस टॉपिक पे लिखने जा रहे हैं। उपसंहार में आपको सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिखनी होती है। आइए सबसे पहले प्रस्तावना की बात करें तो प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। प्रदूषण का क्या अर्थ है, वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता होती है या आवश्यकता है, जिसमें हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। जो स्वच्छ वातावरण होता है साथियों, संतुलित वातावरण होता है, और सभी चीज़ें संतुलित मात्रा में होती हैं। लेकिन अगर असंतुलित हो जाएंगी तो प्रदूषण कहलाएगा। यदि इनमें से किसी भी में जरा असंतुलन हो जाए तो वातावरण विषैला हो जाता है, इसे ही प्रदूषण कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ प्रदूषण के बारे में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे लेकिन प्रदूषण के प्रकार और कारण ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। मैं आपको हर चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ही कम समय लूँगा आपका। लेकिन जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण भी निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसे आज जनसंख्या बढ़ रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, वैसे ही क्या प्रदूषण भी बढ़ रहा है। क्यों? प्रदूषण लगभग 3 प्रकार के होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण मुख्यतः नदियों, समुद्रों तथा अन्य जलाशयों में जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, में उद्योगों और शहरों की अन्य गंदी नालियों के दूषित जल से मिलने से होता है। आपने देखा होगा कोई फैक्ट्री का पानी आकर शुद्ध पानी मिल जाएगा जो नदियों में बहता है, वो क्या होगा, प्रदूषण बनेगा। जल प्रदूषण के बारे में, उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल में रसायनों की अधिकता कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती हैं। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। आगे क्या, वायु प्रदूषण उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं, सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले दूषित धुएं के कारण होता है। ओके, विकास की अंधी दौड़ के कारण वनों की बेरहमी से कटाई भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सहायता कर रही है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि लिख देना चाहिए, ध्वनि ऐसे लिखिएगा आप लोग, वहाँ पे गलत लिखा है। ध्वनि प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले शोर, घरों तथा सार्वजनिक स्थलों में बजने वाले टेप रिकॉर्डर आदि की आवाज़ों से होता है। इसके कारण बहरेपन की समस्या उत्पन्न होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ध्वनि प्रदूषण है, उसके कारण आजकल बहरेपन की समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कारण समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा निबंध में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। आगे लिखा है प्रदूषण से होने वाली हानियाँ। अब देखिए प्रदूषण से होने वाली हानियाँ क्या है। प्रदूषण की समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। अगर जनसंख्या वृद्धि है इसीलिए प्रदूषण बढ़ रहा है। इस जनसंख्या वृद्धि के कारण ही ग्रामों, नगरों तथा महानगरों को विस्तार देने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। सर मान लेते हैं पहले किसी पास कम जमीन थी, जब उसका परिवार बढ़ेगा तो जमीन ज़्यादा चाहिए रहने काटेगा। जो जमीन किसान के लिए उपयोगी था उसमें घर बनाएगा तो क्या होगी, उपयोगी जमीन कम होगी, जिससे क्या होगी, पर्यावरण प्रदूषण भी होने लगता है। परिणाम स्वरूप जंगल काट कर वहाँ बस्तियाँ बसाई जा रही हैं, आप लोग जानते होंगे। यही पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है, जो कि जंगल को काट के जमीन बनाई जा रही है। कारखानों की अधिकता के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही साथ वाहनों तथा मशीनों से उत्पन्न होने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है, जिससे मानसिक तनाव, श्रवण दोष मतलब सुनने की क्षमता घटती है, बहरेपन आ जाते हैं,
तथा कान के अन्य कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको प्रदूषण से होने वाली हानियाँ और इसके कारण और प्रस्तावना समझ में आया होगा। और आइए इसी क्रम में लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या पढ़ना है। और अगर प्रदूषण हो गए उसे रोकने का उपाय मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है प्रदूषण के रोकने के उपाय। आदि यदि आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के खतरों से बचाना है तो हमें समय रहते ही प्रदूषण से बचने के उपाय करने होंगे। जैसे अगर हमको आने वाले समय में जितने लोग हैं उनको अगर प्रदूषण से बचाना है तो सबसे पहले आपको साथियों आज जनसंख्या वृद्धि पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। कारखानों के कचरों को नदियों में बहाने से रोकना होगा। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले रसायन सीसा बहुत खतरनाक है कि मात्रा को कम करनी होगी। वृक्षारोपण पर जोर देना होगा, वृक्ष ज़्यादा लगाना होगा। वाहनों का उपयोग हमें सदुपयोग करना होगा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की खोज करनी पड़ेगी। जैसे सौर पैनल आजकल उपयोग किया जा रहा है, पवन चक्की उपयोग की जा रही है, सब क्या है गैर पारंपरिक है। ओके। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले ई वाले कारखानों वाहनों आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यद्यप प्राकृतिक पर मनुष्य का निर्भरता तो समाप्त नहीं की जा सकती, किंतु प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर ना पड़े। इसके लिए हमें उद्योगों की संख्या में अनुपात में बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाना चाहिए। मतलब जैसे उद्योग बढ़ रहा है, जैसे आजकल कारखाने बढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें पेड़ पौधों की संख्या भी बढ़ा देनी चाहिए। अब ये तो सब हो गया। उपसंहार में क्या लिखना होता है, सभी का निचोड़ लिखना होता है, सारांश लिखना होता है, अपनी बातें कहनी होती है उपसंहार में। लेकिन यद्यप सरकार के स्तर पर पर्यावरण को सही रखने तथा प्रदूषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण तब तक नहीं रुक सकेगा जब तक यह जन जन आंदोलन न बन जाए। जब तक प्रत्येक व्यक्ति न चाह ले कि पर्यावरण को शुद्ध करना है, तब तक सरकार कुछ कर भी नहीं पाएगी। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण का एक वैश्विक समस्या का मतलब किसी देश है, किसी समाज है, किसी गांव के लिए नहीं खतरा है, ये सभी के लिए खतरा है, पूरे विश्व के लिए खतरा है, जिससे निपटना वैश्विक स्तर पर ही संभव है, किंतु इसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। कहता है ना कि अगर बड़ी लड़ाई लड़नी है तो छोटी छोटी लड़ाइयों को जीतना सीखिए। तो अगर बड़े स्तर पे इस पर्यावरण प्रदूषण को हमें ख़त्म करना है तो छोटे स्तर पे पहले हमें जीतना पड़ेगा। ये तो हो गया साथियों जो आज मेरा टॉपिक था। लेकिन मैं आपसे बता दूँ, अगर पर्यावरण प्रदूषण है या प्रदूषण से कोई भी आ जाए, चाहे जल प्रदूषण आ जाए, पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण आ जाए, ध्वनि प्रदूषण आ जाए, मृदा प्रदूषण आ जाए, आप बना के जरूर लिखिएगा। हेडिंग ऐसे ही बनाइएगा, बस यहाँ पर्यावरण प्रदूषण डाल दीजिएगा, पर्यावरण वहाँ पे आ जाएगा। मृदा प्रदूषण होता है तो मृदा प्रदूषण यहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन आपको लिखकर जरूर आना है। अगर आप निबंध छोड़ के आएंगे तो बहुत गलत बात होगी। निबंध पूरा लिख के रहिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज जो मेरा टॉपिक था इसको आपने समझना होगा। और आइए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग एक और निबंध के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।